एक दिन नौकरानी ने रसगुल्ले बनाकर मालिक को परोसा। मालिक ने खूब मजे से खाया। जब उनका मन भर गया वो नौकरानी से बोले, बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए तुमने, अब जाओ बचे हुए को फ्रिज में रख दो। लेकिन मालिक हताश हो गए। इतनी टेस्टी रसगुल्ले अगर रात को इसने खा लिया तो। वो जाकर नौकरानी से बोले, तुम अभी काम छोड़ो और सोने चली जाओ। कल सुबह हम दोनों अपने अपने ख्वाब एक दूसरे को बताएंगे। जिसका सपना ज्यादा विशाल और बेहतरीन होगा, बचे हुए रसगुल्ले इनाम में उसको मिल जाएगा। नौकरानी को भी खाने का बहुत मन था, इसीलिए वो राजी हो गयी। अगले दिन सुबह, ये क्या है, रसगुल्ले ले आओ, क्योंकि मेरा सपना इतना विशाल है तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने देखा मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, पूरी देश मेरे कदमों में है। मालिक, मेरे सपने कहाँ इतने बड़े होंगे। मुझे तो एक शैतान डराने लगा। अगर मैंने वो रसगुल्ले नहीं खाए तो वो मुझे मार डालेगा। आपसे मदद मांगने में सपने में आई थी, लेकिन आप तो देश संभालने में व्यस्त थे। मजबूरन मुझे वो सारे रसगुल्ले खाने पड़े। ये सुन मालिक भागकर किचन गए और वहाँ उन्हें रसगुल्ले की खाली कटोरी मिली। एक बार एक नौकरानी हर चीज खा लेती जो भी घर में रखा होता, फिर बहाना देकर कहती, मालिक पड़े पड़े खराब हो जाएगी, इसीलिए मैंने खा लिया। एक दिन आदमी मिठाई का एक डब्बा लेकर आया। 2-3 पीस खाने के बाद उसने सोचा, अगर इसको ऐसे ही रख दिया तो ये बुक्कड़ खा जाएगी। वो नौकरानी से बोला, सुनो, घर में बहुत चूहे हो गए, मैंने इस मिठाई में चूहे मारने की दवा मिलाई है, खराब हो जाएगी सोचकर खा मत लेना, वरना टेव हो जाओगी। नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। जब वो खाना बना रही थी तो जानबूझकर उसने रोटी जला दिया, जिसे देखते ही मालिक चिल्लाने लगे, बेवकूफ, तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता, जी चाहता है तुम्हें घर से निकाल दूं। ये सुन नौकरानी जोर जोर से रोने लगी। मालिक, आप मुझे घर से निकाल दोगे, फिर मैं जाऊंगी कहाँ? इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं वो चूहे मारने की मिठाई खाकर अपनी जान दे दूंगी। वो भागकर किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे, नौकरानी सारी मिठाई खा चुकी थी। एक बार एक आदमी कुछ भी खा रहा होता, उसकी नौकरानी कहती, मालिक अकेले अकेले खाने से हजम नहीं होता। फिर आदमी को ना चाहते हुए भी उसे देना पड़ता। एक दिन किसी ने मालिक को सुंगा पीठा भेजा। उन्होंने 2-3 पीस तोड़कर खाया, इतनी स्वादिष्ट, मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं बांटना। वो नौकरानी से बोला, सुनो, मुझे अपनी दाढ़ी ज्यादा करनी है, इसीलिए मेरे दोस्त ने असम से ये जादुई सुंगा पीठा भेजा है। तुम इसे छूना मत, वरना तुम्हारी भी दाढ़ी निकल आएगी। नौकरानी मालिक की षड्यंत्र समझ गई। खाना बनाते टाइम उसने गैस ऑन करके छोड़ दिया। फिर जाकर बोली, मालिक गैस खत्म हो गया। आदमी किरकिराने लगा, अब मुझे बेसमेंट में जाकर सिलेंडर उठाना पड़ेगा। तुम्हारी जगह अगर कोई लड़का काम पर रखा होता तो ये सब वो खुद कर लेता। ये सुन नौकरानी रोने लगी, मालिक बचपन से हर कोई लड़की होने का खामी दिखाता है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं वो जादुई पीठा खाकर लड़कों जैसी दाढ़ी और ताकत पाना चाहती हूँ। वो भागकर किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे, नौकरानी सारा पीठा खा चुकी थी। एक दिन नौकरानी बास्केट में केले, संतरे और ढेर सारे फल डाल रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक को एक अर्जेंट फोन आया था। सुनो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने गाँव जाना पड़ेगा, जल्दी से तैयार हो जाओ और साथ में एक टोकरी फल भी ले लेना। सफर शुरू होते ही मालिक आगे आगे और नौकरानी पीछे पीछे चल रही थी। तभी मालिक सोचने लगे, अगर इसने एक भी फल खा लिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। वो नौकरानी से बोले, सुनो, मेरे सर के पीछे भी 2 आँखें हैं, इसीलिए खबरदार, एक भी फल खाना तो दूर, छुआ भी तो मुझे पता चल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद नौकरानी को बहुत भूख लगी। उसने धीरे से एक सेब निकालकर मालिक के सर की ओर दिखाया। उसके बाद जल्दी जल्दी खा गई। ऐसे ही उसने सारे फल के साथ किया। कुछ घंटे चलने के बाद मालिक आराम करने बैठे, तभी नौकरानी उनके पास पहुंची। खाली टोकरी देखती वो चिल्लाने लगे, ये क्या किया तुमने, सारे फल खा गई। मालिक, चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तो हर फल खाने से पहले आपके पीछे की 2 आँखों से इजाजत लिया है, तब तो आपने टोका नहीं। एक दिन नौकरानी ने तरबूज के छोटे छोटे पीसेस काट के दूध के साथ मिलाकर मोहब्बत का शरबत बनाया। शरबत पीते ही मालिक ताजा तरीन महसूस करने लगे। खुश होकर उन्होंने नौकरानी को इनाम में 100 रुपए दे दिया। शायद सच में शरबत से मोहब्बत बढ़ती है। रोज ऐसे ही मालिक को शरबत पिलाऊंगी और 100 करके मेरा साइड इनकम हो जाएगा। अगले दिन वो फिर से शरबत बनाकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही मालिक ने कहा, मोहब्बत का शरबत बहुत अच्छा बनाती हो, ये 100 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी, लेकिन तीसरे दिन जब उसने मालिक को शरबत दिया, वो पीकर चुपचाप बैठ गए। ये देख नौकरानी बोली, मालिक मेरा इनाम कहाँ है? अब तुम्हें रोज इनाम चाहिए, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चुपचाप जाकर अपना काम करो। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने तरबूज की जगह मिर्च काट कर डाल दिया और साथ में कलर के लिए 2-3 पीस चुकंदर। शरबत पीते ही मालिक चिल्लाए, ये कैसा शरबत है, इतना तीखा? नौकरानी बोली, मालिक ये आपके लिए स्पेशल शरबत है, नफरत का शरबत।
हाय, ये कहाँ फंस गई मैं। क्या तुमने टाइम नहीं देखा? नहीं मालिक, नहीं देखा। घड़ी किधर है? वो आज मेरा पहला दिन है ना, तो कहाँ क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम। चुप, बोडम कही की। 9 बज गए हैं, पूरा गांव जाग चुका है, लेकिन तुम तो ऐसे सो रही हो जैसे सदियों से नहीं सोई। नहीं सोई मालिक, जिंदगी में पहली बार बिस्तर मिली है ना, वरना कभी फर्श पर, कभी सड़क किनारे या कभी किसी पेड़ के नीचे रात गुजारी है। ठंड और भूख से बुरा हाल। हो गया, तुम्हारी दुख भरी कहानी नहीं सुनना मुझे। वो रहा घड़ी, 9:20 हो चुके हैं। 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से नाश्ता बनाकर ले आओ। 1 सेकंड भी लेट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक सुबह नौकरानी ने पूरे गुच्छे में से 3-4 केले बीच से काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को बीच से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। पागलपंती करके बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अब पहले जैसे हर चीज बीच से काटा हुआ खाऊंगा। अगले दिन नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बीच से काट लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वो दूध ग्लास में डालकर ले गई। देखते ही सन की चिल्लाने लगा, तुमने दूध बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इसका स्वाद कैसे आएगा? नौकरानी हैरानी से, मालिक दूध थोड़ी बीच में से काटा जा सकता है, आप ठीक तो हो? क्यों नहीं काट सकते? इसमें अगर मिलाकर जेली बना देती तो काट सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की पका लेना चाहती हो। शाम को मालिक ने 3 घंटे खाने का इंतजार किया, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ वो किचन गए। मालिक, आज से मुफ्त की पगार नहीं लूंगी। देखो, दाल बनाने के लिए हर दाने को बीच से काट रही हूँ। 8 से 10 घंटे लगेंगे, फिर आप मजे से असली स्वाद देकर खाना। एक दिन नौकरानी ने रोटी में कट लगाकर उसमें आलू, प्याज और चीज डालकर फोल्ड कर लिया। वो मालिक की फेवरेट स्टफ पराठा बना रही थी। अरे वाह, 2-3 दिन से मेरी फेवरेट चीजें ही बना रही हो, कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ लफड़ा तो नहीं चल रहा? नौकरानी धीरे से बोली, लफड़ा नहीं मालिक, सिर्फ 2 महीने की सैलरी एडवांस चाहिए, मुझे आईफोन खरीदना है। मालिक हंसते हुए, अबे खाली डब्बा, पूरे साल की सैलरी एडवांस दे दूं, तब भी आईफोन नहीं खरीद पाओगी। लाखों में आता है, लाखों में। नौकरानी मुस्कुराकर बोली, नहीं मालिक, besttoSell.com में लूट सेल चल रहा है, जिसमें Redmi 11 Prime 2599 में और Realme 9 Pro जैसा फोन ओनली 3999 में, और मेरी जान iPhone 11 मात्र 11999 में मिल रहा है। मालिक चौंकते हुए, इतने सस्ते में नया फोन, मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं मालिक, नया नहीं, रिफर्बिश है, लेकिन इसमें भी 30 दिन का वारंटी मिलेगा और ओलिदा 10 कूपन कोड लगाने पर 1000 रुपए का छूट भी है। अरे तो फिर तुम्हारे साथ मैं भी अपने लिए एक ऑर्डर कर देता हूँ। एक दिन नौकरानी मालिक के लिए एक स्पेशल मिठाई बना रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले मालिक एक डब्बा जलेबी लेकर आए और नौकरानी को बुलाया। एक पीस खाकर बताओ कैसी है? खाते ही नौकरानी बोली, वाह मालिक, ये तो बहुत टेस्टी है, आप मेरे लिए लाए। चुप, इसका टेस्ट याद रखना, कल से तुम मुझे रोज जलेबी बनाकर खिलाओगी। मिठाई वालों से खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। अगले दिन नौकरानी बहुत जोश से जलेबी बनाने लगी, लेकिन उसकी जलेबियाँ सारी टेढ़ी मेढ़ी और बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। खाते ही मालिक गुस्से से, जलेबी के नाम पर ये क्या बनाया तुमने? ना इनका कलर ठीक है, ना मिठास, बताओ क्या करूँ? तुम्हें काम से निकालकर एक हलवाई काम पर रख लूं? नौकरानी गुस्से के मारे रोने लगी, अभी खिलाती हूँ इनको। उसने पीले रंग का एक स्पेशल मिठाई बनाया और ढक के ले गई। मालिक, मुझसे जलेबी तो नहीं बनी, लेकिन इस मिठाई की आपको कलर और टेस्ट दोनों पसंद आएगी। जैसे ही मालिक ने मिठाई देखा, उनके होश उड़ गए। एक दिन नौकरानी ने हरे रंग की रोटी बनाई, फिर अरबी के पत्ते, भिंडी, परवल काटकर उनको अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि सन के मालिक ने अपने सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया है। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रोज ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी चीजें ही खाने में बनाना। एक दिन नौकरानी लौकी की सब्जी बना रही थी, तभी मालिक वहाँ आ गए। ये क्यों बना रही हो? मुझे हरी सब्जी खानी है। नौकरानी हैरानी से, मालिक, लौकी भी तो हरी सब्जियों में आता है। चुप, इसका सिर्फ छिलका हरा होता है, अंदर तो पूरी सफेद होती है। अपना ये खाली डब्बा चलाना बंद करो और मेरे लिए कुछ हरा बना कर ले आओ। खाली डब्बा? अभी दिखाती हूँ, डब्बा खाली है, ये भरा हुआ। वो दूसरी सब्जी बनाकर ले गई। हरा भरा सब्जी देख मालिक खुश हो गए, लेकिन खाते ही उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा। इतना तीखा क्या बनाया तुमने? नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक, एक ऐसी चीज जिसका अंदर बाहर सब हरा है, खाइए तीखी हरी मिर्च की सब्जी। हाय हाय।